हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज को उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये किस फॉर्म में, उसको जनरल फॉर्म में किस प्रकार से आप लिखते हैं, ax² + bx + का c, जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + का c। ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो अपने को जीरोस पता है, अल्फा एंड बीटा, यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? हम इसको लिख सकते हैं ax² + bx + का c = k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ये सभी बच्चों को पता है, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस अपने को अल्फा एंड बीटा पता है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, k × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। चलिए, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए, k को बाहर ही रहने देते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - k x बीटा, फिर यहाँ पर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा -x अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। और इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा x² - x कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए, इन दोनों में से -x कॉमन आ रहा है, प्लस k अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। k को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर k क्या है, k एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से kx² - k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। चलिए, यहाँ तक हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया है। और यहाँ पर हम किसको इक्वेट कर रहे हैं, ax² + bx + c के इक्वल अपन किसको कर रहे हैं। देखिए, दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी कोफिशिएंट है उनको अपन इक्वल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, k। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ क्या रख रहे हैं अपन, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर लिख रहे हैं। और जब इक्वलिटी का साइन लिख रहे हैं तो kx² किसके इक्वल होना चाहिए, ax² के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो k है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना दे रखा है, b दे रखा है। कितना दे रखा है, b। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट दे रखा है -k अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि यहाँ पर जो b बराबर होगा किसके, -k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा के। और हमें पता है कि k किसके इक्वल है, k यहाँ पर a के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर -a अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये आएगा -b/a। इसके इक्वल हो जाएगा -b/a। तो यहाँ से ये रिलेशन आता है। जब हम यहाँ पर पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे और मैंने वहाँ पर बताया था कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -b/a, तो वो किस प्रकार से लिख पा रहे हैं, हम यहाँ से लिख पाते हैं। इसका ये प्रूफ है। ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, -b/a। और b यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पर माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए, इस वाले टर्म्स को भी अपन यहाँ पर कंपेयर करते हैं, k अल्फा इंटू बीटा। k अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर k अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होगा c के। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/k। और k किसके इक्वल है, k यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर a के इक्वल। यहाँ से k किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, c/a। किसके इक्वल हो जाएगा, c/a के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं
अल्फा एंड बीटा, तो उनके समेशन फॉर्म लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी बाई ए के फॉर्म में, और उनके प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं सी अपॉन ए की फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट जो आ रहा है अपने पास, वो आता है अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस का d, जहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसके क्या होंगे, कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे भाई, अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरोज पॉसिबल होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर 3 जीरोज पॉसिबल हैं, अल्फा एंड बीटा एंड गामा। अब देखिए यहाँ पर भी अपने को रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा है। सेम उसी प्रकार से भी यहाँ पर भी अपने को रिलेशन डिराइव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों को याद रखना है। पहला सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस ऑफ बी बाई। आप लोगों को ये डायरेक्ट याद रखना है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ बी बाई। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट ए टाइम। मतलब कि एक समय में केवल 2 जीरोज का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इनका जो समेशन होगा वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। इसी प्रकार से तीनों का एक साथ अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डी बाई ए। किसके बराबर होता है ये, माइनस ऑफ डी बाई ए। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो एट ए टाइम इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई ए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमें यहाँ पर पता चल गए। चलिए इसका डेरिवेशन भी अपन कर लेते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। देखिए एक बार यहाँ से मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो अपने को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसके लिए। देखिए बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है जो हमें यहाँ पर करनी होगी। सेम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने प्रोसेस अपनाया था, सेम वही प्रोसेस अपन यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सेम इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आप इसको लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। यदि यहाँ पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, यदि किसी भी पॉलिनोमियल के या फिर यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप यहाँ पर लिख सकते हो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा के प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पर ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। यदि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा अगर इसके जीरोज हैं, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ये क्या हो जाएंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। और यहाँ पर k क्या होगा, कोई एक रियल नंबर है। तो इस फॉर्म में हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात अपन लोगों के समझ में आ गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन अपने को करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ x बीटा माइनस ऑफ x अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के अल्फा बीटा, तो फिर यहाँ पर x माइनस गामा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वापस से x माइनस गामा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस x अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर गामा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के x बीटा गामा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के x अल्फा गामा, या फिर गामा अल्फा लिख सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस प्लस का हमें विशेष ध्यान रखना है।
क्योंकि देखिए माइनस क्या हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर गामा माइनस के एक्स बीटा गामा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को प्लस माइनस साइन का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, और यहाँ पर माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आप खुद से कैलकुलेशन करना, देखिए आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्स के को बाहर ले लीजिए, एक्स क्यूब, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ले लेता हूँ कॉमन, और देखिए जो भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे अंदर। यहाँ पर देखिए बीटा है, यहाँ पर देखिए गामा भी दे रखा है, और कहीं अल्फा भी होगा, ये रहा अल्फा। तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ प्लस के एक्स। तो देखिए एक्स वाले कोफिशिएंट कहाँ पर है, इनको मैं एक बार साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब एक्स वाले के लिए बात करें तो एक्स अल्फा, एक्स बीटा गामा और एक्स गामा अल्फा। तो यहाँ से प्लस का एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा। ओके, और यहाँ पर फाइनली एक टर्म बच रही केवल और केवल माइनस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ तक बात सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। सबसे पहले एक्स क्यू वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है उनको एक जगह, और बाकी के एक्स वाले को, और यहाँ पर फाइनली जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, इतनी बात अपन लोगों के समझ में आ गई है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है इसको चलो के से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा, और यहाँ पर एक्स माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए ये जो इक्वेशन अपने पास आई है इसको हमें कंपेयर करनी है इस वाली इक्वेशन से, जो जनरल क्यूबिक इक्वेशन है, इससे हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। तो देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पर के किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, के किसके बराबर हो जाएगा, ए के इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर बी बराबर होगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा, और के किसके इक्वल आ गया था, ए के इक्वल आ गया था अपने, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो फाइनली अपने पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, जो कि यहाँ पर पहला रिलेशन था। ठीक है, जो मैंने पहले रिलेशन बताया था आपको, सम ऑफ दी जीरो इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, वो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड देखिए यहाँ पर अगला जो स्टेप आ रहा है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। हाँ, अगला स्टेप देखिए यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, c दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो c होगा वो किसके इक्वल होगा, x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा के, तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ जाएगा c अपॉन के, और c अपॉन के की वैल्यू कितनी है, a के बराबर, ये हो जाएगा c बाई, किसके इक्वल हो जाएगा, c बाई a। तो यहाँ पर ये सेकेंड रिलेशन आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, मतलब कि दो जीरोज को अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उससे अपन को इनके बाद क्या करना है, समेशन करना है, इनको ऐड करना है, तो वो बराबर होगा किसके, c बाई ए के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर होगा c अपॉन ए। फाइनल अपने पास जो रिलेशन आएगा वो क्या है, माइनस का के माइनस ऑफ के अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी के, किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई के, और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है, के की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, तो यहाँ पर जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस ऑफ डी बाई ए। तो अब ये रिलेशन अपने को याद होनी चाहिए,
किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज हैं उनको कोफिशिएंट के टर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो पहला रिलेशन ये है कि सम ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, और उसके बाद सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, मतलब कि दो जीरोज को एक बार मल्टीप्लाई करके वो इस प्रकार से जब हम उनका समेशन करेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, तो ये बराबर होगा सी बाई ए की, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये बराबर होगा माइनस ऑफ डी बाई ए। तो ये रिलेशन अपने को याद होने चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया था, और ये है अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।